कर्क लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ हम डिस्कस करेंगे अब आपके सातवें भाव के लिए। सातवें भाव की बात करें तो यहाँ मकर राशि में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे, तो आपके लिए शनि की प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जहाँ शुक्र के लिए अपने मित्र शनि का घर है, वहीं राहु शनिवत ही चलते हैं, तो शनि का वेल प्लेस्ड होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ अगर राहु या शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ बैठा है तो वो ग्रह पर भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देना ही होगा। अब इस केस में आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है आपको, या फिर आपके लगन में तो कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो वो केतु से प्रभावित जरूर होगा, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके लगन में केतु के होते हुए आएंगी, क्योंकि राहु और शुक्र की जो क्वालिटी जो आपको ये दोनों ही ग्रह प्रदान कर रहे हैं, या जो भी ये आपके लाइफ में कुछ अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, उनको आप समझ पाने में उतने सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आप हमेशा स्वयं को लेकर कंफ्यूजन में रह सकते हैं और अपने 7th हाउस को लेकर भी बहुत ज्यादा इल्यूजन में रह सकते हैं। अब आपकी मैरिज के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पे। अगर मान लो किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव भी अगर है राहु या शुक्र पर, तो भी आपकी मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा रिस्की प्लेसमेंट है ये। इसलिए सबसे पहले आपको स्वयं को रियलाइज करना जरूरी है, स्वयं आप कितने सही हैं कितने गलत हैं, या किसी के साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार के बिजनेस रिलेटेड डिसीजन भी अगर आप ले रहे हैं, तो उन मामलों में बहुत ज्यादा आपको अवेयर होना पड़ेगा, या किसी ना किसी पर्सन से आपको कोई ना कोई एडवाइस लेनी पड़ेगी। अब मान लो अगर राहु और शुक्र यहाँ स्थित हैं, तो अगर शुक्र आपके रेट्रोग्रेड होकर राहु के साथ स्थित होंगे, उस केस में आपकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जो वक्री शुक्र अगर होगा तो शुक्र से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको चाहत और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, और राहु आपको काफी ज्यादा इल्यूजन में डालेंगे। अब तो अगर आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हुए, तो वैसे भी आपके लगन में केतु बैठे हैं जो आपके सारी लगन की क्वालिटीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा और इल्यूजन भी होगा। इस वजह से आप गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। जो भी आपके गलत फैसले होंगे वही आपके सही लगेंगे शुरुआत में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बाद में रियलाइज होगा कि आपने काफी सारी गलतियां की हैं। इसके बाद भी आप यहाँ सुधार नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ आपको देखना होगा कि राहु या शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित है या नहीं, क्योंकि वो प्लेनेट जो स्थित है, अगर राहु या शुक्र का वो एक मित्र ग्रह हुआ तब आपको जरूर यहाँ कुछ फायदे जरूर मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो एक शत्रु ग्रह हुआ राहु या शुक्र के लिए, तो क्योंकि उसकी क्वालिटीज यहाँ राहु काफी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पार्टनर के थ्रू आपको काफी चीटिंग मिल सकती है उस ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रहेंगी, लेकिन उस वे में आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा उन भावों को लेके जिस वे में आप चाहते हैं। अब राहु और शुक्र यहाँ है, तो स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। किसी किसी केस में बहुत उल्टी सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है कभी कभी, कि उस केस में आप ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे कभी कभी। ऐसे केस में आपको दोनों तरफ ही ये सब विचार कर लेना चाहिए। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो उनकी कामुकता में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उनके सौंदर्य बढ़ने या उनके साज सज्जा की जो स्थितियां हैं या उनमें शुक्र से रिलेटेड गुणों के होने की संभावना थोड़ी ज्यादा ही रहेगी। और अगर आपका चंद्रमा भी वेल प्लेस्ड है किसी स्त्री के चार्ट में मान लो, तो ये शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज आप में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्त्री प्लैनेट से रिप्रेजेंट होती हैं। इसलिए राहु और शुक्र का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं उसकी वजह से आप कोई शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करें, शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुने, तो आप काफी बेटर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको देखना होगा एक्चुअल में आपके लगन में कौन सा ग्रह स्थित है। केतु के साथ जो भी ग्रह स्थित होगा, केतु उसकी क्वालिटीज को काफी डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो आपके वो भाव जो वो प्लेनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आपको विशेष तौर पे सतर्कता की आवश्यकता होगी अब। लेकिन क्योंकि हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो राहु और शुक्र कंजक्शन के लिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ जब भी आपका कोई भी प्रकार से डीलिंग होता है, मैरिज वगैरह आप कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं किसी के साथ या पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता होगी, क्योंकि लगन का केतु आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा और आपके जो भी गलत डिसीजन होंगे वही आपको शुरुआत में सही लगेंगे, लेकिन बाद में चलकर आपको ये रियलाइज होगा कि वास्तव में आपने कितने ही गलत फैसले लिए। अब शुक्र आपके चार्ट में 11th हाउस और आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पार्टनर से आपके इन भावों से जुड़े हुए जो रिजल्ट्स होंगे उनके मामले में अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी, और आपका पार्टनर आपको काफ़ी हद तक चीट करने वाला हो सकता है। भले वो कितना ही अट्रैक्टिव हो, कितना ही धनवान हो, पैसे वाला हो, या कितनी ही अच्छी लग्जरी लाइफ जीता हो, लेकिन आपको उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी और वो आप
आपको अपेक्षाएं पूरी कराने के बजाय कहीं ना कहीं खुद का फायदा ज़्यादा देखेगा। तो चाहे पुरुष का चार्ट हो चाहे स्त्री का चार्ट हो, दोनों के केस में ही थोड़ी सिमिलरिटीज़ यहाँ रहेंगी। पुरुष के चार्ट के हिसाब से बात की जाए तो पुरुष के अंदर भी ऐसा टैलेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जो शुक्र से रिलेटेड है, जैसे कि क्रिएटिविटी या डांस वगैरह करना, सिंगिंग वगैरह में जाना, या कोई भी प्रकार से एक्टिंग के फील्ड में जाना, यानी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में अपना कैरियर चुनना। लेकिन यहाँ केतु हमेशा ही आपको कन्फ्यूजन में डालता रहेगा, तो इस वजह से आप एक प्रॉपर वे नहीं चुन सकेंगे। स्त्रियों के केस में भी ये बात हालांकि लागू होगी ही, लेकिन क्योंकि आप स्त्री प्लैनेट से रिप्रेजेंट होने वाले हैं इसलिए स्त्रियों को तो थोड़ा इसलिए फायदा भी मिल जाएगा। लेकिन पुरुषों के केस में ये स्थिति और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि ऐसा जो पार्टनर आपकी लाइफ में अब आएगा कहीं ना कहीं वो आपको धन के मामले में, पैसे के मामले में, लग्जरी के मामले में बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है और चीट भी कर सकता है। यहाँ पे अगर हम सोचें राहु और शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से भी, तो राहु सबसे पहले आपके 11th हाउस पर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो 11th हाउस को लेके आपके अपेक्षाओं में काफ़ी तीव्र वृद्धि होगी। आप इस वजह से काफ़ी पॉपुलर होंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन जो आपकी पॉपुलैरिटी है, जो आपका मान सम्मान है, आपकी जो रेस्पेक्ट है, वो आपके बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होने की वजह से होगी, या लोग आपको थोड़ा सा इल्यूजन की वजह से भी ऐसे में जज करेंगे। लेकिन वास्तव में वो क्वालिटीज़ का आभास आपको स्वयं को नहीं होगा कि आप कितने पॉपुलर हैं, कितने लोग आपको चाहते हैं। इस वजह से आप हमेशा सामने वाले के साथ कंफ्यूजन में ही रहेंगे। तो यहाँ मैरिज को लेके बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। अगर आप मैरिज करते हैं तो सामने वाला पर्सन अचानक से आपको मैरिज के बाद चीट कर सकता है। यहाँ पे अब आपको 11th हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखना होगा, क्योंकि 11th हाउस में अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, शुक्र का कोई अगर मित्र ग्रह बैठा हो, तो उस केस में आपके धनवान होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। बट पार्टनर के आने के बाद आपके लाइफ में आपके धन और आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि पार्टनर जो आपको चीट करेगा वो धन और संपत्ति के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। इसी तरीके से आप अपने पार्टनर से अटैच्ड बहुत ज़्यादा रहेंगे, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन पुरुष के केस में ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर होगी, क्योंकि शुक्र आपके पार्टनर या आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो भी पर्सन आपकी लाइफ में होगा एज ए वाइफ, उसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे, और यही आपके लिए असफलता का कारण भी बनेगा कहीं ना कहीं। राहु का प्रभाव जो आपके 11th हाउस पर है वो आपके जीवन में हालांकि धन की बहुत सारी स्थितियाँ लाएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी लाएगा जहाँ पर आप धन और संपत्ति बहुत ज़्यादा पा सकते हैं। लेकिन इस वजह से आपको, क्योंकि हमेशा आप इल्यूजन में हैं, इसलिए नुकसान होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंसी रखेंगे या धन या संपत्ति के मामले में जितना भी ज़्यादा सपोर्ट पार्टनर से चाहेंगे, हो सकता है वो सब आपकी लाइफ में ना हो पाए, उल्टा आपको आपका लाइफ पार्टनर ही नुकसान पहुँचा दे। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिन पर भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही लोग आपको चीट करने वाले हो सकते हैं। राहु और शुक्र का प्रभाव वैसे तो आपके लगन पर भी है, बट लगन में बैठा हुआ केतु सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ राहु का प्रभाव केतु पर है, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसलिए जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ सकेगा। और साथ में जितना भी एनर्जी लेकिन केतु को मिलेगा, सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। शुक्र हालांकि राहु की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, तो शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज आपकी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए शुक्र थोड़ा अधिक प्रभाव डालेंगे केतु पर राहु की तुलना में, बट वो सारा का सारा प्रभाव केतु एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए शुक्र को लेके आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी है, रिलेशनशिप की कमी है, तो फिर आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो जो सुख है कहीं ना कहीं, वो जो एक सपोर्ट है वो पाने के लिए आप किसी और की तरफ आकर्षित होंगे। बट वास्तव में आप किसी भी हाल में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। अगर मान लो किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव हुआ, सूर्य का, मंगल का आपके सप्तम भाव पे, तो इस केस में आपके सेपरेशन होने, डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इवन पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट्स भी हो सकते हैं। राहु का प्रभाव फिर यहाँ से होगा आपके 3rd हाउस पे। अब देखिए, क्योंकि शुक्र जो है आपके 3rd हाउस में देखा जाए तो कन्या राशि है, और शुक्र जब इस तरीके से राहु के साथ बैठे तो यहाँ जो स्थिति है, अब राहु 3rd हाउस पे जो दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से आपको वो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाते हैं, क्योंकि ये बुध का घर है आपके चार्ट में, और कन्या राशि राहु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। ऐसे में राहु का प्रभाव कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, ये जरूर देखना होगा। और आपके अगर चार्ट में 3rd हाउस में ही अगर बुध हों, या इवन आपके बुध बहुत वेल प्लेस्ड हों, तो
तो राहु का प्रभाव थर्ड हाउस के लिए तो मेजरली अच्छा ही साबित होगा। बट यहाँ आपका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा राहु के इल्यूजन की वजह से होगा। राहु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ने और आपके लगन में केतु होने की वजह से आप अपनी रियल स्थिति को जांच नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे और इस वजह से आप काफ़ी नुकसान उठाएंगे। तो ऐसा जो थर्ड हाउस पे राहु दृष्टि डाले वो आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को काफ़ी बेटर करता है, आपके नेचुरल टैलेंट को काफ़ी इनहेंस करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होगी आपके और ऑब्सेशन की वजह से या ब्लाइंडली किसी पर भी आपके ट्रस्ट कर लेने की वजह से। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ या आपके नेचुरल एबिलिटीज़ के बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनहेंस होने की संभावना है और उतनी ज़्यादा संभावना आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होने की। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाता है, काफ़ी टैलेंटेड बनाता है, साथ साथ में वो आपके रिश्तों को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा देगा। तो आप राहु के इल्यूजन से भी बचें। अगर आप कोई भी ऐसा फैसला बिजनेस के मामले में या पार्टनरशिप के मामले में लेते हैं जहां पर आपने कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी हो या कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लिया हो, उस केस में आपको राहु नुकसान अवश्य ही पहुंचा सकते हैं। बट वो आपको नेचुरली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अब बनाने वाले हैं थर्ड हाउस पे उनका प्रभाव होने से। तो इस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे राहु और शुक्र के आपके सप्तम भाव में होते हुए।